श्री शिवा नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, अगर जीवन में कभी भी आपको मौका मिले तो पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखने का यह छोटा सा उपाय जरूर करें। गुरुजी ने अपनी पावन शिव महापुराण कथा में बताया है कि बुधवार के दिन किया गया यह उपाय बेहद चमत्कारी और फलदायी माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से यह सेवा करता है उसके जीवन की बड़ी से बड़ी रुकावटें भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों ने आज तक यह उपाय कभी न किया हो या हर बार सोचकर भी इसे टाल दिया हो, लेकिन भक्तों जब भी ऐसा पावन अवसर मिले इसे अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए, क्योंकि कई बार छोटे दिखने वाले उपाय ही जीवन में बड़े बदलाव लेकर आते हैं। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ इस विधि को करें, फिर देखिए कैसे महादेव की कृपा आपके जीवन में चमत्कार दिखाना शुरू करती है। यह विशेष उपाय पंडित जी ने अपनी हाल ही की श्री शिव महापुराण कथा में विस्तार से समझाया है, जिसे आज हम आपको बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके से बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप देखिए भक्तों, यह विधि इतनी महत्वपूर्ण और खास है कि कई बार जो मनोकामनाएं बड़े बड़े पूजा पाठ या अनुष्ठानों से भी पूरी नहीं हो पाती, वे महज एक छोटे से उपाय को सही तरीके से करने मात्र से सिद्ध हो जाती हैं। बहुत से श्रद्धालुओं ने इस नियम को अपनाया है और उन्हें इसका सकारात्मक फल भी अवश्य मिला है। यदि आप भी अपने जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो पहले इस पूरी विधि को अच्छे से सुन और समझ लें, उसके बाद ही इसे करें ताकि आपको इसका 100% लाभ मिल सके। इस उपाय को करने से आपके घर में चल रही किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ या समस्या जिसका कारण शायद आपको पता भी न हो, चाहे वह पितृदोष हो या किसी अन्य प्रकार का ग्रह दोष, वह सब दूर हो सकता है। यह एक ऐसा विशेष उपाय है जिसे अगर किसी महत्वपूर्ण दिन पर किया जाए तो उस दिन की अपनी महिमा तो हमें मिलती ही है, साथ ही विशेष तिथि पर किए जाने के कारण इसका फल अत्यंत शीघ्र और विशाल रूप में प्राप्त होता है। उपाय की गहराई में जाने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि इसे किस समय करना है, किसे करना है और इसकी सही विधि क्या है। हम आपको आगे वीडियो में एक एक करके सारी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपके लाभ के लिए एक जरूरी बात, भक्तों अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपके घर में कभी धन धान्य की कमी न हो, बुधवार को पीपल के पत्ते वाला यह कार्य आखिर किसे करना चाहिए। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं और बहनें होती हैं उनमें से कोई भी एक सदस्य इस उपाय को कर सकता है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो घर के सभी सदस्यों से भी यह करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई विशेष मनोकामना है या वो अपनी व्यक्तिगत परेशानियों से जूझ रहा है तो वो खुद भी अपने लिए इसे कर सकता है। वहीं अगर कोई सदस्य पूरे परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना के साथ इसे करना चाहता है तो उसमें भी कोई मनाही नहीं है। सीधा सा अर्थ यह है कि परिवार का हर व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है या घर की बड़ी महिला पूरे परिवार की ओर से इसे संपन्न कर सकती है। यदि किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपलब्ध न हो या वे इस कार्य को करने में असमर्थ हो तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य भी इस पीपल के पत्ते वाले उपाय को बिना किसी संकोच के कर सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि इस उपाय के लिए सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा है। तो भक्तों, आप इसे सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल के दौरान भी संपन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सबसे उत्तम समय के बारे में पूछें तो हमारा यही सुझाव होगा कि आप इसे सुबह के समय करें तो ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। हालांकि शाम के समय प्रदोष काल में करने पर भी इसका पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है और इसमें कोई दोष नहीं है। तो अब भक्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि अगर हम इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो हमें इसे कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और यदि शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में इसे संपन्न करना है। तो देखिए, सुबह आप जितनी जल्दी हो सके इस उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश आप थोड़े लेट भी हो जाएं या थोड़ी देर हो जाए तो सुबह 10 या 11 बजे तक भी आप इस उपाय को आराम से कर लेना, पर ध्यान रहे कि दोपहर के 12 बजे से ज्यादा की देरी बिल्कुल ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद भक्तों, अगर हम शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह मुख्य प्रदोष काल का समय होता है। लेकिन आप इस उपाय को शाम 7 बजे या रात 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, यानी शाम के 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
भक्तों, आपको बुधवार के दिन पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखकर यह बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि जितने भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके विरोधी या दुश्मन हैं, जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, अब उन शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी और शत्रु का किया कराया भी तुरंत हट जाएगा। जब आप बुधवार के इस विशेष दिन पर यह छोटा सा उपाय करेंगे तो इसका प्रभाव आपको तुरंत देखने को मिलेगा। देखिए, आज की यह वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए ही बनाई गई है जो अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मनों की चालों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। भक्तों, हम जगत जननी जगदम्बा का पूजन तो करते ही हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि बुधवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से और उनसे जुड़े हुए कुछ विशेष उपाय करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी क्षण भर में दूर हो जाते हैं। बहुत ही कम समय में आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके जीवन से कोसों दूर हो जाएंगे और आपके दुश्मन लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, अगर आप बुधवार के दिन इस छोटे से उपाय को पूरी श्रद्धा से कर लेते हैं। अब देखिए, आज का जो समय है ये कलयुग का समय है और कलयुग के एकमात्र जागृत देवता जो अपने भक्तों के जीवन से सारे संकटों को हर लेते हैं वह स्वयं संकट मोचन हनुमान जी हैं। संकट मोचन हनुमान जी का पूजन अगर आप बुधवार में करते हैं और उनसे जुड़ा हुआ ये छोटा सा उपाय अगर आप किसी भी बुधवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो शत्रु हैं या जो विरोधी आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं वे किसी भी तरह से आपको परेशान करने में सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज यह है कि अगर आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र करवा रखा है, कोई भी जादू टोना या किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवा दिया है या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि वह किया कराया आप तक पहुंचेगा ही नहीं। और अगर पहले से ही आप किसी संकट में हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा तुरंत हट जाएगी। देखिए भक्तों, यह उपाय देखने में छोटा जरूर है लेकिन यह बहुत ही महा चमत्कारी और प्रभावशाली है। इस उपाय को करने में ना तो आपका ज्यादा समय खराब होगा और ना ही इसमें आपके कोई ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। बस एक बार ही अगर आपने इस उपाय को बुधवार में कर लिया तो इसका चमत्कार आप अपनी आंखों से खुद देख लेंगे। बुधवार के जो दिन होते हैं ये बहुत ही सिद्ध दिन माने जाते हैं। इन दिनों में शक्ति का संचार होता है और माता रानी अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने स्वयं आती हैं। इसके साथ ही जब आप संकट मोचन हनुमान जी के उपाय करते हैं तो आपको मां दुर्गा की भी असीम और विशेष कृपा प्राप्त होती है जिससे आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं। पीपल के पेड़ में साक्षात देवी देवताओं का वास होता है। इसमें श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी साक्षात निवास करती हैं। पीपल के वृक्ष में ही हमारे पितरों का वास भी माना गया है और इसका पूजन करने से शनिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पीपल के पत्ते का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन के बड़े संकट दूर हो और शत्रु पूरी तरह से परास्त होकर चारों खाने चित्त हो जाते हैं। इस उपाय को स्त्रियां और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं और किसी भी बुधवार को इसे शुरू किया जा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि बुधवार के दिन आपको पीपल का पत्ता पेड़ से तोड़ना नहीं है। आप एक दिन पहले ही पत्ता तोड़कर ले आएं या फिर जो पत्ता खुद पेड़ से नीचे गिरा हुआ हो उसे आप उठा सकते हैं। बुधवार के दिन पेड़ को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले पीपल का एक सुंदर और साफ पत्ता लें, उसे शुद्ध जल से अच्छी तरह धो लें ताकि धूल मिट्टी हट जाए। फिर गंगा जल का थोड़ा छिड़काव करके उसे पवित्र करें और साफ कपड़े से पोंछकर बिल्कुल सुखा लें। अब आपको थोड़ा सा केसरिया सिंदूर लेना है जो हम हनुमान जी को अर्पित करते हैं, उसमें थोड़ा जल डालकर उसे गीला कर लें और माचिस की तीली या किसी लकड़ी की मदद से उस पत्ते पर राम नाम लिखना है। इसके साथ ही आपको चमेली के तेल का या सरसों के तेल का एक दीपक तैयार करना है और भोग के लिए कोई भी मिठाई जैसे बूंदी या बेसन का लड्डू ले सकते हैं। और अगर आप इमरती का भोग लगाते हैं तो यह सबसे उत्तम है क्योंकि इमरती संकट मोचन हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। अब ये सारी चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। तो देखिए, सबसे पहले आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने ये दीप प्रज्वलित करना है जो आप अपने साथ लेकर गए हैं। चाहे आपने चमेली के तेल का दीपक तैयार किया हो या सरसों के तेल का, सबसे पहले आप दीपक जला देंगे। दीप जलाने के बाद आपको जो पीपल का पत्ता लेकर गए थे वह पत्ता आपको संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है, वहां श्रद्धा पूर्वक चढ़ाना है। और जो भी भोग आप साथ लाए हैं, चाहे वह बेसन के लड्डू हो, बूंदी का प्रसाद हो
या फिर इमरती, उसका भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद संकट मोचन हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे जगत का कल्याण करने वाले, दुखों को हरने वाले हनुमान जी, मेरे जीवन से सभी शत्रुओं और दुश्मनों का नाश कर दीजिए। शत्रुओं का किया कराया और तंत्र मंत्र सब समाप्त हो जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपको 108 बार जय श्री राम जय सीताराम का जाप करना है और पूरे भक्ति भाव से जयकारा लगाना है, क्योंकि भगवान राम का नाम हनुमान जी को सबसे अधिक प्रिय है। यदि संभव हो तो वहां बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, कम से कम एक बार तो अवश्य पढ़ें और जयकारा लगाना बिल्कुल न भूलें। इस छोटे से उपाय को आप किसी भी बुधवार की शुभ तिथि पर कर सकते हैं, क्योंकि बुधवार का दिन बहुत प्रभावशाली होता है। इस उपाय से आपके विरोधी और दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाएंगे और वे आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। आप इस विधि को लगातार 9 दिनों तक या समय समय पर 2-3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अधिक बार संभव न हो तो कम से कम एक बार इसे पूरी निष्ठा से जरूर करें। इससे सामने से वार करने वाले और पीठ पीछे तंत्र मंत्र करने वाले शत्रु भी परास्त हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एक और बहुत छोटे से उपाय की, जिसे बुधवार को घर पर करने से आपकी हर अधूरी मनोकामना पूरी हो सकती है। यदि आपकी कोई इच्छा बहुत समय से अटकी हुई है या आप धन और बीमारियों को लेकर परेशान हैं, तो बुधवार के दिन अपने घर के मंदिर में मां दुर्गा को एक लाल गुलाब का पुष्प अर्पित करें और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं जिसमें लाल रंग की बाती लगी हो। लाल रंग माता रानी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए लाल पुष्प और लाल बाती का यह उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को सिद्ध कर देगा। इसके साथ ही एक दूसरा महा उपाय हल्दी वाले जल का है। आपको एक लोटे या कटोरी में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ी पिसी हुई हल्दी मिलानी है। हल्दी मिलाते समय श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ती रहे। सबसे पहले अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाए और सकारात्मकता का संचार हो। इसके बाद पहले से तोड़कर रखे हुए तुलसी के पत्ते की मदद से, ध्यान रहे बुधवार को तुलसी न तोड़ें, उस हल्दी वाले जल का छिड़काव अपने पूरे घर, कमरों और मुख्य द्वार पर करें। यदि तुलसी का पत्ता न मिले तो किसी छोटी चम्मच का उपयोग कर सकते हैं। जब आप बुधवार को इस हल्दी के पानी का छिड़काव अपने घर में करते हैं तो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में प्रवेश करते हैं, जिससे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और फिजूल खर्ची रुककर तिजोरी हमेशा धन धान्य से भरी रहती है। इससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी छोटी लगने लगेंगी, क्योंकि जहां श्री हरि और मां लक्ष्मी का वास होता है वहां दरिद्रता कभी नहीं टिकती। इस प्रकार जब भी आप अपने घर में बुधवार के दिन हल्दी के पानी का छींटा लगाते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी के साथ आपके घर में आते हैं और स्थिर रूप से विराजते हैं। ये मतलब है कि कभी भी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाते हैं। देखिए, हल्दी जो है ये सीधे तौर पर श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, जो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करती है और आपके जीवन में सुख, सौभाग्य व धन को खींच कर लाती है, जिससे मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जिस तरह से हल्दी भोजन का स्वाद बढ़ा देती है और बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखती है, ठीक उसी तरह से ये आपके जीवन को भी खुशियों और संपन्नता से भर देती है, बशर्ते ये उपाय आप सही तरीके से और पूर्ण सच्ची श्रद्धा व निष्ठा के साथ करें। श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी पर अटूट विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं तो हमेशा यह सकारात्मक सोच रखें कि मेरा यह कार्य जरूर सफल होगा और मुझे ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आप देखेंगे कि इस भाव से किया गया उपाय आपको निश्चित ही फल देगा और आप जीवन में निरंतर उन्नति करेंगे। तो भक्तों, हमने 2 महत्वपूर्ण उपायों की बात कर ली है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं उस तीसरे उपाय की, जो आपकी धन हानि को रोकता है और उन गुप्त शत्रुओं को परास्त करता है जो आपका व्यापार खराब करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी पीठ पीछे शत्रु क्या साजिशें रच रहे हैं। सामने से वार करने वाले शत्रु तो फिर भी पहचाने जा सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे बुरा सोचने वाले और आपके घर में कंगाली चाहने वाले शत्रु सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनसे बचकर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों की बुरी नजर आपके धन और तरक्की को लग जाती है, जिससे घर में बरकत रुक जाती है और बीमारियां घर कर लेती हैं। आज के इस कलयुग में जैसे जैसे व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, उसके जलन करने वाले दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इसीलिए आपको हमेशा एक सुरक्षा कवच की जरूरत होती है। कपूर का यह महा उपाय शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसके पसीने छुड़ा देगा और उसे पूरी तरह शांत कर देगा। कपूर स्वयं में बहुत चमत्कारी है।
जो घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और भूत प्रेत या किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर निकाल देता है। जिस घर में नियमित कपूर जलाया जाता है वहां साक्षात धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती हैं और कभी भी धन की कमी नहीं होती। यह छोटा सा उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएगा और 1000 शत्रु भी मिलकर आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। भक्तों, अब आप जरा ध्यान से सुनिए। अगर आप भी अपने जीवन में लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है, कभी दवाइयों में तो कभी अचानक आई परेशानियों में सारा जमा किया हुआ धन खत्म हो जाता है और हालात कर्ज लेने तक पहुंच जाते हैं, तो कपूर का यह उपाय आपके लिए धन के नए द्वार खोल देगा। शास्त्रों के अनुसार कपूर महज पूजा की वस्तु नहीं है, बल्कि इसके भीतर वह शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा है जो नकारात्मक शक्तियों को टिकने ही नहीं देती। प्राचीन काल से ही मंदिरों और हवन में इसका विशेष महत्व इसीलिए है क्योंकि यह वातावरण को शुद्ध कर एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह शुरू कर देता है। कई घरों में बिना कारण क्लेश, बीमारी और बनते काम बिगड़ने की जो समस्या होती है वह अक्सर नजर दोष या बुरी शक्तियों के कारण होती है और ऐसी स्थिति में कपूर की सुगंध एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह आपके पूरे घर की रक्षा करती है। कपूर जलकर पूरी तरह समाप्त हो जाता है और पीछे कोई अशुद्धि नहीं छोड़ता। यही इसकी पवित्रता की निशानी है जो आपकी ऊर्जा को शुद्ध करती है। अब बात करते हैं उस विशेष विधि की जो आपके जीवन में धन के बंद रास्तों को खोल देगी और आपके बड़े से बड़े शत्रुओं को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। यह उपाय बहुत ही सरल है लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा माना जाता है। आपको हर शाम सूर्यास्त के बाद अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा कपूर जलाना है, लेकिन कपूर जलाने से पहले भगवान के सामने हाथ जोड़कर मन ही मन ये प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मेरे जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर दीजिए, मेरे घर से नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर दीजिए और मेरे घर में सुख समृद्धि का वास कराइए। जब आप इस पवित्र भावना के साथ कपूर जलाते हैं तो उसकी सुगंध धीरे धीरे पूरे घर में फैलती है और घर में एक दिव्य वातावरण बन जाता है। इसके बाद आप उस जलते हुए कपूर को पूरे घर में घुमाइए। सबसे पहले घर के मंदिर में, फिर मुख्य दरवाजे पर, फिर रसोई में और फिर घर के हर कमरे में उस कपूर की दिव्य सुगंध को फैलने दीजिए। ऐसा करने से घर के हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि जब घर में नियमित रूप से कपूर जलाया जाता है तो वहां कभी भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती।